ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1066 और 1066 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। परामर्शम जैमिनी इत्यादि। तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद और तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का यह 2 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है परामर्शाधिकरणम। ठीक। और इस अधिकरण का विचार विषय है कि संन्यास आश्रम जो है वो है या नहीं, जबकि पहले पूर्व पक्षी अपनी बात बोल रहा है इस 18 नंबर के सूत्र से। पाद की दृष्टि से यह 18 नंबर का सूत्र है और अधिकरण के दृष्टि से 1 नंबर का सूत्र है। तो सबसे पहले अपनी बात पूर्व पक्षी बोल रहे हैं कि पूर्व मीमांसा के आचार्य जो जैमिनी महाराज वो संन्यास वगैरह आश्रम को मानते नहीं है, गृहस्थाश्रम को मुख्य रूप से प्राधान्य देते हैं। ठीक है। तो चलिए क्या कहते हैं वो तो सूत्र के माध्यम से देखेंगे। तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं। तो परामर्शम जैमिनी रचोदना चापवदति ही। ठीक। तो चलिए लिखते हैं सूत्रावतरणम बराबर संन्यासः नास्ति, संन्यासः नास्ति अर्धविराम इति आक्षिपति, इति आक्षिपति परामर्शम इति। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम बराबर परामर्शम जैमिनी रचोदना चापवदति ही 3, 4, 18 और पूर्व पक्षी का यह सूत्र है, अथवा लिख के रख सकते पूर्व पक्ष सूत्रम। पदच्छेद परामर्शम जैमिनी अचोदना च अपवदति ही। अब नीचे के पंक्ति में पदार्थोक्ति बराबर कंस में लिखिए पहले, उसमें भी उद्धरण चिन्ह में ब्रह्म संस्थः, ब्रह्म संस्थः अमृतत्वम एति, अमृतत्वम एति उद्धरण चिन्ह इति वाक्यम, इति वाक्यम आगे की तरफ बांध देकर कंस बांध। फिर आगे प्रतीक परामर्शम, परामर्शम बराबर अंध परंपरा न्याय प्राप्त, अंध परंपरा न्याय प्राप्त संन्यासस्य, संन्यासस्य अनुवादकम अस्ति, अनुवादकम अस्ति अर्धविराम आगे इति। फिर आगे प्रतीक जैमिनी बराबर, जैमिनी बराबर पूर्वमीमांसाचार्य जैमिनी मन्यते, पूर्वमीमांसाचार्य जैमिनी मन्यते पूर्ण विराम।
फिर कंस में आगे कुतः प्रश्न चिन्ह, आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर आगे प्रतीक ही बराबर यतः, यतः। आगे प्रतीक अचोदना, अचोदना बराबर अस्मिन् वाक्ये, अस्मिन् वाक्ये लिंगादिकं नास्ति, लिंगादिकं नास्ति। आगे प्रतीक च बराबर अपि च, अपि च। पुनः आगे प्रतीक अपवदति, अपवदति बराबर उद्धरण चिन्ह में वीरः वा एषः, वीरः वा एषः उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यादि शास्त्रम, इत्यादि शास्त्रम संन्यासम प्रतिषेधति, संन्यासम प्रतिषेधति पूर्ण विराम। अतः अपि, अतः अपि संन्यासाश्रमः नास्ति, संन्यासाश्रमः नास्ति। हो गया। देखिए भाई अर्थ तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि संन्यास नास्ति, संन्यास नाम का कोई आश्रम नहीं है, ऐसा आक्षेप कर रहे हैं पूर्व पक्षी सूत्र के माध्यम से। तब सूत्र आया परामर्शम जैमिनी रचोदना चापवदति। फिर नीचे पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं तो ब्रह्म संस्थ अमृतत्वम एति, ब्रह्मनिष्ठ मोक्ष को प्राप्त होता है इत्यादि वाक्य, ये सब क्या है? और त्रयो धर्मस्कंदा, ये सब वाक्य तो कहते हैं पूर्व मीमांसक कि अनुवादक वाक्य है, ये केवल आश्रमों का अनुवाद कर रहे हैं, न कि विधान। तो विधायक कोई वाक्य है नहीं संन्यास आदि आश्रमों का विधान करने वाला, अतः वो कोई आश्रम है नहीं। एक कई मुख्य गृहस्थाश्रम है कि जिसमें प्रतिदिन अग्नि का संबंध होता है, हवन आदि किए जाते हैं, अग्निहोत्र वगैरह। वही कह रहा है कि ब्रह्म संस्था अमृतत्व इति वाक्यम परामर्श मतलब अंध परंपरा न्याय प्राप्त संन्यासस्य अनुवादकम अस्ति। तो अंध परंपरा चल पड़ी, किसी ने अपने मन से निकाल दी, चल पड़ी, रूढ़ हो गई, चलते आ रही है कि संन्यास करके। तो अंध परंपरा प्राप्त जो संन्यास है उसका केवल यह वाक्य अनुवाद कर रहा है, विधान नहीं। ये बोल रहे हैं जैमिनी आचार्य। वही आ गई थी जैमिनी। कौन वो जैमिनी? तो पूर्व मीमांसाचार्य जैमिनी ही मन्यते, ऐसा मानते हैं वो लोग। बोलेंगे क्यों? कुतः दे रही, यतः कारण की अचोदना प्रतीक है। अचोदना मतलब अस्मिन् वाक्ये लिंगादिकम नास्ति। चोदना का अर्थ होता है विधान, अचोदना मतलब अविधान, अर्थात इन वाक्यों में कि जहाँ पर ये मालूम पड़ रहा है आश्रमों का कथन, तो वहाँ पर अनुवाद वो कर रहे हैं, विधान नहीं है। तो वही करे अचोदना मतलब अस्मिन् वाक्ये, अस्मिन् वाक्य मतलब ब्रह्म संस्था अमृतत्व इत्यादि वाक्यों में लिंगादिकम नास्ति, लिंग लोट वगैरह जो लकार होते हैं कि जिससे विधि मालूम पड़ती है, वो यहाँ पर है ही नहीं है, अर्थात विधान नहीं है संन्यासाश्रम का। तो लिंगादिकम नास्ति। च अपि च और क्या? तो कह रहे अपवदति। अपवदति का मतलब
प्रतिषेधति, निषेध भी किया गया है। बोलेंगे कहाँ पर, तो श्रुति दे रहे हैं वीरहा वा एष, तो जो अग्नि को बुझ देता है, बंद कर देता है। गृहस्थाश्रम हुआ तो रोज प्रतिदिन वो अग्निहोत्र वगैरह हवन करना पड़ता है, तो अग्नि का संबंध होता है। किंतु वो सब छोड़कर जो अग्नि को छोड़ देता है, बुझाता है, अर्थात संन्यास आदि लेता है, तो वह देव हत्यारा है, ऐसा बताया गया है। इसका मतलब अग्नि को छोड़ना नहीं चाहिए, और अग्नि को न छोड़ना मतलब गृहस्थाश्रम को न छोड़ना, और गृहस्थाश्रम को नहीं छोड़ना इसका मतलब संन्यास नहीं लेना, अर्थात संन्यास नाम का कोई विधान नहीं है। बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। तो वही कह रहे वीरहा वा एषः इत्यादि शास्त्रम संन्यासम प्रतिषेधति, संन्यास का निषेध करता है। अतः इससे भी मालूम पड़ता है कि संन्यासाश्रम नास्ति, संन्यास नाम का कोई आश्रम नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहे जैमिनी आचार्य। पहली बात, जिन वाक्यों में आश्रमों का उल्लेख दिखाई दे रहा है वह केवल अनुवाद मात्र है, एक। दूसरी, अचोदना, विधान नहीं है, और निषेध भी किया है, अपवदति, इसलिए संन्यास नहीं है। ये बोल रहे हैं पूर्वमीमांसक। अब चलते हैं भाष्य में। ये पहला सूत्र और उसका भाष्य ये सब पूर्व पक्षी का ही है। तो दूसरा और तीसरा सूत्र वो सिद्धांतियों का आएगा, तो वो सिद्ध करेंगे कि संन्यास नाम का आश्रम है। चलिए आगे। त्रयो धर्मस्कंदाः इत्यादयः ये शब्दाः ऊर्ध्वरेतसा रेतसाम् आश्रमाणां सद्भावाय उदारुताः न ते तत्प्रतिपादनाय प्रभवन्ति। ठीक है, चलिए भाई थोड़ा सा पहले अन्वय कर लेते हैं शब्दों का। तो कैसे, त्रयो धर्मस्कंदाः इत्यादयः, एक शब्द छोड़कर शब्दाः, फिर पीछे ये, फिर आगे ऊर्ध्वरेतसाम् आश्रमाणां सद्भावाय उदारुताः, पुनः एक शब्द छोड़कर ते तत्प्रतिपादनाय, पीछे न अंतिम प्रभवन्ति। ठीक है, चलिए भाई। और ये जो पंक्ति चालू हो रही है त्रयो धर्मस्कंदाः इत्यादि, तो उसके पूर्व में एक वाक्य भी लिख लेते हैं, अवतरण। ऊर्ध्वरेतः शब्दितम्, ऊर्ध्वरेतः शब्दितम् पारिव्राज्यम, पारिव्राज्यम न अनुष्ठेयम, अनुष्ठेयम वा न अनुष्ठेयम, अनुष्ठेयम वा इति भ्रांति प्रमाण मूलत्वाभ्याम, भ्रांति प्रमाण मूलत्वाभ्याम संदेहे, संदेहे भ्रांति मूलत्वात्, भ्रांति मूलत्वात् न अनुष्ठेयम, न अनुष्ठेयम इति पूर्वपक्षयति, त्रयः इति पूर्वपक्षयति त्रयः इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो ऊर्ध्वरेत शब्दितम, ऊर्ध्वरेतस इस शब्द का वाच्य, इस शब्द का अर्थ जो है पारिव्राज्यम अर्थात संन्यास। तो न अनुष्ठेयम, अनुष्ठेयम वा, है कि नहीं, ये हो गया संदेह, उसका अनुष्ठान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और संदेह होने का क्या कारण, तो भ्रांति प्रमाण मूलत्वाभ्याम, इसलिए संदेह।
क्योंकि पूर्व पक्षी बोलता है संन्यास आश्रम भ्रांति मूलक है, कोई वेद ने कहा नहीं है, किसी के द्वारा किसी व्यक्ति के अपनी बुद्धि से चल पड़ा तो चल पड़ा, भ्रांति मूलक है। और सिद्धांति कहते नहीं नहीं, प्रमाण मूलक है, श्रुति प्रमाण है। अतः संदेह हो रहा है भाई कि उस संन्यास आश्रम का अनुष्ठान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऐसा संदेह होने पर संदेहे सती फिर पूर्व पक्षी बोलता है भ्रांति मूलत्वात् न अनुष्ठेय, संन्यास आश्रम भ्रांति मूलक होने के कारण उसका अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। ऐसा पूर्व पक्ष अपनी बात बोलने जा रहा है त्रयः इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखो भाई, त्रयः धर्म स्कंदाः, स्कंद इस शब्द का अर्थ वैसा होता है शाखा, किंतु यहाँ पर अर्थ किया जाता है आश्रम, और धर्म शब्द का अर्थ होता है कर्म मीमांसा के यहाँ। तब इस वाक्य का अर्थ क्या होता है, त्रयो धर्म स्कंदा मतलब कर्म प्रधान 3 आश्रम है, ठीक है। और चौथा ब्रह्म संस्थः अमृतत्वम एति ऐसा बताया गया है। आइए, तत्रयो धर्म स्कंदाः इत्यादयः शब्दाः, शब्दाः इसका अर्थ है श्रुतयः, मतलब इत्यादि जो श्रुतियाँ है कि ये ऊर्ध्वरेतसाम की जो श्रुतियाँ ऊर्ध्वरेतसाम आश्रमाणाम सद्भावाय उदारता, ऊर्ध्वरेतसाम आश्रमाणाम, ऊर्ध्वरेतस संन्यास वगैरह जो आश्रम है उनके सद्भाव के लिए, अस्तित्व सिद्ध करने के लिए उद्धृत की गई थी श्रुतियाँ पीछे के अधिकरण के अंतिम में। अब कह रहे फिर ते 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 शब्द का क्या अर्थ होगा, शाबाश, ते शब्दाः तत्प्रतिपादनाय, तत्प्रतिपादनाय हाँ ऊर्ध्वरेतसाम आश्रमाणाम प्रतिपादनाय न प्रभवन्ति, वे जो श्रुतियाँ आप सिद्धांती लोगों ने संन्यास आश्रम है इस बात को दिखाने के लिए उद्धृत की थी श्रुतियाँ पीछे, वो सब श्रुतियाँ संन्यास आश्रम का प्रतिपादन करने के लिए समर्थ नहीं है, यह बोल रहा है पूर्व पक्षी। तो तत्प्रतिपादनाय, ते तत्प्रतिपादनाय न प्रभवन्ति, समर्थ नहीं है, ठीक। इस पंक्ति में ऊर्ध्वरेतसाम आश्रमाणाम ऐसा आया है, बराबर। तो 3 आश्रम तो वो हो गए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ। तो ऊर्ध्वरेतसाम आश्रमाणाम बहुवचन क्यों दिया गया, तो टीकाकारों का कहना है कि वो इसलिए दिया है कि उसके उपभेदों को लेकर बहुवचन दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे उपभेद हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, तो जैसे कि आश्रम मुख्य 4 बताए गए हैं, कौन कौन, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। उसमें ब्रह्मचारी आश्रम के 4 भेद हैं। वो कौन है भाई, गायत्र, ब्राह्म, प्राजापत्य और बृहन, ये 4 भेद ब्रह्मचारी आश्रम के हैं। और गृहस्थाश्रम की भी 4 भेद है, वो कौन, वार्ताकः, यायावरः, शालीनः, घोर संन्यासिकः, ऐसे 4 भेद। और वानप्रस्थ के भी 4 भेद होते हैं, वैखानसः, औदुम्बरः, बालखिल्यः, फेनपः, ये 4। और परिव्राजक जो संन्यास आश्रम है उसके भी 4 भेद है, कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस, ये 4 भेद लग गया। तो संन्यास आश्रम के भी 4 भेद हो गए। इस प्रकार के उपभेदों को लेकर बहुवचन आया है। तो हर एक की व्याख्या टीका में दिया है, इसलिए व्याख्या हम नहीं लिखेंगे, केवल नकाशा निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे, वर ऊपर लिखेंगे आश्रमाः, बीच में, पंक्ति के बीच में,
फिर उसके 4 भेद दिखाएंगे। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, परिव्राजक। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और परिव्राजक, ये 4 भेद हुए। फिर पहला जो है ब्रह्मचारी, उसके नीचे भी पंक्ति खींचकर उसके भी 4 भेद दिखाएंगे। नंबर 1 गायत्रः, नंबर 2 ब्राह्मः, नंबर 3 पर प्राजापत्यः, फिर नंबर 4 बृहन्। ये ब्रह्मचारी के 4 भेद हुए। फिर जो गृहस्थ आया है उसके भी नीचे रेशा खींचकर उसके भी 4 भेद दिखाएंगे। नंबर 1 वार्ताकः, नंबर 2 यायावरः, नंबर 3 शालिनः, और नंबर 4 घोर सन्यासिक। ठीक, आइए आगे। अब जो 3 नंबर पर है वानप्रस्थ, उसके भी नीचे रेशा खींचकर आड़ी रेशा उसके 4 पॉइंट दिखाइए। वो कैसे? नंबर 1 वैखानसः, नंबर 2 औदुम्बरः, नंबर 3 बालखिल्यः, और नंबर 4 फेनपः। ये वानप्रस्थ के 4 भेद हुए। फिर जो अंतिम चौथा है परिव्राजक, उसके भी 4 भेद दिखाएंगे। नीचे रेशा खींचकर 4 पॉइंट दिखाइए। नंबर 1 कुटीचकः, नंबर 2 बहूदकः, नंबर 3 हंसः, और नंबर 4 परमहंसः। ठीक हो गया। चलते हैं आगे। अब इसकी व्याख्या टीका में है, इसलिए आप वहाँ पर देख लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। आइए आगे भाष्य पंक्ति। तो न प्रभवन्ति, इतनी बात हुई। क्यों भाई आगे दे रहे भाष्य पंक्ति में? यतः परामर्शम येषु शब्देषु आश्रमांतराणाम जैमिनी आचार्य मन्यते। अर्धविराम न विधेम। ठीक है, देखो थोड़ा सा अन्वय भी कर लेंगे। यतः, फिर आगे जैमिनी आचार्य, पीछे येषु शब्देषु आश्रमांतराणाम, फिर पीछे परामर्शम, अंतिम में मन्यते न विधिम। ठीक है, देखो भैया, यतः क्योंकि, कारण की, येषु शब्देषु, शब्देषु श्रुतिषु, इन श्रुतियों में कि जो पीछे के अधिकरण के अंतिम में संन्यास सिद्ध करने के लिए, संन्यास सद्भाव प्रतिपादन करने के लिए श्रुतियां दी गई थी, तो उन श्रुतियों में क्या जी? तो जैमिनी आचार्य आश्रमांतराणाम परामर्शम मन्यते। परामर्श शब्द का अर्थ लिखिए अनुवाद। तो जैमिनी आचार्य कहते हैं कि आश्रमांतराणाम,
अन्य जो आश्रम है उन सबका केवल यहाँ पर क्या हुआ है? अनुवाद। विधान नहीं, अनुवाद। न विधि, विधि नहीं है, और किसी चीज़ की विधि नहीं है तो वो चीज़ नहीं मानी जाती है, केवल अनुवाद है यहाँ पर। अतः केवल गृहस्थाश्रम को ही हम मानते हैं। अन्य जो ऊर्ध्वरेत शब्द से कहे जाने वाले आश्रम हैं, संन्यास और ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ, उनको हम नहीं मानते। ये अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। पूछेंगे उनको क्यों, कुतः, क्यों ऐसा? तब कह रहे न ही अत्र लिंगादीनाम अन्यतमः चोदना शब्द अस्ति। ठीक है ना, न का अन्वय अस्ति के साथ ही, क्योंकि अत्र, अत्र मतलब इन श्रुतियों में लिंगादीनाम अन्यतमः, लिंगादि, आदि शब्द से लोट वगैरह, लिंग लोट जो कि विधान करने के लिए प्रत्यय होते, लकार होते हैं, तो उनमें से अन्यतम कोई भी एक तो होना चाहिए ना, कि जिससे विधि मालूम पड़े। तो कह रहे वो तो है नहीं है। तो अत्र लिंगादीनाम अन्यतम चोदना, चोदना प्रेरणा विधि विधान, ठीक है, न अस्ति, चोदना शब्द न अस्ति, इसलिए हम बाकी के आश्रमों को मानते नहीं है। ये कह रहे हैं पूर्व पक्षी। आगे अर्थांतर परत्वं च येषु प्रत्येकम उपलभ्यते। ठीक, शब्दों का अन्वय, च येषु प्रत्येकम, पीछे अर्थांतर परत्वम लभ्यते। और ये जो पंक्ति चालू हुई है अर्थांतर परत्वम वगैरह, उसके पीछे एक वाक्य लिख लीजिए। येषु शब्देषु, येषु शब्देषु, कौंस में लिखिए, श्रुतिषु, श्रुतिषु कौंस बंद, आगे विधि नास्ति, विधि नास्ति अर्धविराम, तर्हि किम अस्ति, तर्हि किम अस्ति प्रश्न चिन्ह, इति अतः आह, इति अतः आह अर्थांतर परत्वम इति। ठीक है, आइए अभी भाष्य के इसके पीछे के पंक्ति में बताया था कि चोदना शब्द नहीं है, अर्थात विधान नहीं है इन अन्य आश्रमों का। तब कोई प्रश्न पूछेगा उस पूर्व पक्षी को, येषु शब्देषु अर्थात श्रुतिषु, इन श्रुतियों में यदि विधि नहीं है, विधान नहीं है तो है क्या? तर्हि किम अस्ति। ऐसा कहने पर वो पूर्व पक्षी उत्तर दे रहा है अर्थांतर परत्व इत्यादि पंक्ति से। क्या कह रहा है? च येषु प्रत्येकम, येषु, येषु शब्देषु, इन श्रुतियों में प्रत्येकम, प्रत्येक का क्या? अर्थापरत्वम उपलभ्यते। अर्थापरत्वम का अर्थ लिख लीजिए, अर्थांतर परत्वम ऐसा शब्द है ना, अर्थांतर परत्वम इसका अर्थ लिखिए अन्य तात्पर्यम, अन्य तात्पर्यम। इन श्रुतियों का प्रत्येक का अर्थांतर परत्व है, अन्य तात्पर्य है, ऐसा उपलब्ध होता है। ठीक है, तो बोलेंगे कौन क्या तात्पर्य है वो तो बताओ, फिर स्पष्टीकरण करो उसका। जो श्रुति है त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि, तो क्या है उसका तात्पर्य? फिर यदि विधान नहीं है वहाँ पर तो अर्थांतर परत्व वो है क्या, बता रहे हैं। त्रयो धर्मस्कंधाः इत्यत्र तावत् यज्ञः अध्ययनं दानम् इति प्रथमः अर्धविराम, तपः एव द्वितीयः अर्धविराम, ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी तृतीयः, अत्यंतम आत्मानं आचार्य कुले अवसादयन् सर्वे एते पुण्यलोकाः भवन्ति इति परामर्शपूर्वकम् आश्रमाणाम् अनात्यंतिक फलत्वं संकीर्त्य
आत्यंतिक फलतया ब्रह्म संस्तता स्तूयते ब्रह्म संस्तः अमृतत्वम एति इति। यहाँ तक ठीक है जी। आइए एक एक बात देखिए। तो श्रुति है त्रयो धर्मस्कंदा, 3 धर्मस्कंद बताए हैं। तो उनमें इन श्रुति में आश्रम का विधान नहीं हो रहा है, विधि नहीं है, अर्थांतर है। तो क्या अर्थांतर है वो दे रहे। त्रयो धर्मस्कंदा इत्यत्र तावत, सबसे पहले तो 3 स्कंद, 3 भेद, 3 विभाग इस तरह से है कि जिस जो मालूम पड़ने पर आश्रम का विधान नहीं दिखाई दे रहा है, मालूम पड़ रहा है, किंतु अर्थांतर परत्व। तो वो क्या है देखिए। इत्यत्र तावत यज्ञ अध्ययनम दानम इति प्रथमः स्कंद। इस यहाँ के शब्दों से बोलेंगे तो ये पहला स्कंद हुआ, ठीक है ना, पहली शाखा हुई, पहला आश्रम, किंतु आश्रम का विधान नहीं है, केवल अनुवाद है, ये कह रहे पूर्व पक्षी। तो तावत यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान करना, ये इससे मालूम पड़ता है आश्रम पहला कौन सा, ब्रह्मचर्य नहीं, अध्ययन, यज्ञ, अध्ययन, दान ये गृहस्थ में होता है, अतः इससे मालूम पड़ता है गृहस्थ आश्रम, ठीक है। इति प्रथम स्कंद, पहला स्कंद 3 में से। तो 3 में से मतलब क्रमशः ब्रह्मचर्य ऐसा नहीं लेना। तो पहला स्कंद कौन यहाँ पर लेना, गृहस्थ आश्रम। तप एव द्वितीय, और तप प्रधान है जिसमें ऐसा होता है वानप्रस्थ, ठीक है ना। अतः तप एव द्वितीय मतलब वानप्रस्थ लेंगे। और ब्रह्मचर्य के लिए स्वतंत्र आगे आ रहा है, स्पष्ट उल्लेख है। तो तप एव द्वितीय यहाँ तक पढ़ा हम लोगों ने, आगे के शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे। तो कैसा द्वितीय, इसके बाद में एक शब्द छोड़कर आचार्य कुलवासी, पुनः 2 शब्द छोड़कर आत्मानं, पीछे अत्यंतम, आगे आचार्य कूले अवसादयन, फिर थोड़ा पीछे जाएंगे ब्रह्मचारी, पुनः एक शब्द छोड़कर तृतीय, ब्रह्मचारी तृतीय, फिर आगे एते, पीछे सर्वे, आगे पुण्यलोकाः भवन्ति इति, पुनः एक शब्द छोड़कर आश्रमाणाम, पीछे परामर्श पूर्वकम, आगे अनात्यंतिक फलत्वम संकीर्त्य, पुनः 2-3 शब्द छोड़कर ब्रह्म संस्था अमृतत्वम एति इति, फिर पीछे आत्यंतिक फलतया ब्रह्म संस्थता स्तूयते। हो गया, देखो भाई अर्थ अन्वय के अनुसार। तो तप एव द्वितीय ये हो गया। आगे आचार्य कुलवासी, आचार्य के कुल में रहता है, पहला विशेषण ब्रह्मचारी आश्रम का, ब्रह्मचारी का। तो आचार्य कुलवासी, और वहाँ रहकर क्या करता है, तब कह रहे आगे आत्मानम अत्यंतम आचार्य कूले अवसादयन, ठीक। आत्मानम शब्द का अर्थ लिखिए शरीरम, यहाँ पर, ठीक है। तो ब्रह्मचारी आचार्य के घर में रहता है,
या आचार्य का आश्रम होगा, गुरु का आश्रम होगा तो वहाँ रहता है। और वहाँ रहकर करता क्या है? तो आत्मानम मतलब अपने शरीर को अत्यंतम आचार्य कूले अवसादयन, अपने शरीर को आचार्य कूले, कूले गृहे, कूले शब्द का अर्थ गृहे, आचार्य कूले मतलब आचार्य के घर में, अवसादयन अपने शरीर को वहां पर झिझाता है। तो अवसादयन इसका अर्थ लिखिए कर्षयन, कृश करने वाला। ठीक है, इतनी मेहनत करता है, इतनी सेवा करता है कि अपने शरीर को बस पूरे पूर्व वहां लगा देता है। ठीक है, तो वही कह रहे आचार्य कूले अवसादयन, इतनी बात हुई। फिर पीछे ब्रह्मचारी तृतीय, इस प्रकार का ब्रह्मचारी आश्रम, नैष्टिक ब्रह्मचारी जिसको कहते हैं, यह हो गया तृतीय, तीसरा आश्रम। ठीक है, किंतु यह आश्रम का विधान नहीं हो रहा है। फिर ये क्यों बताया जा रहा है? ये सब दे रहे आगे, अर्थांतर परत्व बताया जा रहा है। तो तृतीय, इतनी बात बताने के बाद फिर आगे कहा गया है कि एते सर्वे पुण्यलोकाः भवन्ति। एते सर्वे सभी आश्रम, कौन कौन? गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और ब्रह्मचारी, ये तीनों भी आश्रमधारी लोग कहा जाते हैं पुण्यलोकाः भवन्ति। भवन्ति शब्द का अर्थ लिखिए प्राप्नुवन्ति, पुण्य लोगों को प्राप्त कर लेते हैं ये लोग। पुण्यलोकाः भवन्ति इति आश्रमाणाम परामर्श पूर्वकम, आश्रमों का परामर्श करके। तो परामर्श पूर्वकम, परामर्श पूर्वकम का अर्थ लिखिए अनुवाद पूर्वकम। परामर्श पूर्वकम शब्द करते हैं अनुवाद पूर्वकम। इस प्रकार आश्रमों का अनुवाद पूर्वक उसका फल बताया है। क्या? तो अनात्यंतिकत्वम, अनात्यंतिकत्वम संकीर्त्य, नहीं क्या है, अनात्यंतिक फलत्वम संकीर्त्य। इस प्रकार से आश्रम का अनुवाद करके इन तीन आश्रमों का फल बताया है कि वो पुण्य लोग को, स्वर्गादि लोग को जाते हैं। अर्थात उन तीन आश्रमों का जो फल मिल रहा है वह फल कैसा है? अनात्यंतिक फल है। अनात्यंतिक फल, इस शब्द का अर्थ लिखिए मर्यादित फलत्वम। मर्यादित फलत्वम, उसका भी अर्थ करना हो तो परिचिन्न फलत्वम, और अभिप्राय समझना हो तो अनित्य फलत्वम। ठीक है, इन आश्रमों का फल मर्यादित फल है, परिचिन्न फल अर्थात अनित्य फल है, लोक लोकांतर की प्राप्ति। फलत्वम संकीर्त्य उक्त्वा, कथन करके फिर आगे कहा है कि ब्रह्म संस्थ अमृतत्वम एति। त्रयो धर्म स्कंदा इतना कह दिया, वो तीन स्कंद बता दिया, जिसमें कि आश्रमों का अनुवाद है, फिर उसका फल बताया। और फल बताने में भी तात्पर्य नहीं है, फिर स्तुति करनी है ब्रह्मनिष्ठता की। तो वही कह रहे फिर, तो ब्रह्म संस्थः, ब्रह्म संस्थः ब्रह्मनिष्ठ अर्थात ब्रह्मज्ञान, ब्रह्मज्ञानी। तो ब्रह्म संस्था अमृतत्वम एति, अमृतत्वम एति का मतलब होता है मोक्षम प्राप्नोति। अमृतत्वम इति शब्द का अर्थ मोक्षम प्राप्नोति, मोक्षों को प्राप्त कर लेता है। इति इस प्रकार, क्या? पीछे अन्वय के अनुसार आत्यंतिक फलतया ब्रह्म संस्था स्तूयते। ठीक है ना, आत्यंतिक फलतया, तो आत्यंतिक फल के रूप में ब्रह्म संस्था का, ब्रह्मनिष्ठता का, ब्रह्मनिष्ठता की स्तुति की जा रही है। तो आत्यंतिक फलतया ये क्या है? तो उसका भी अर्थ लिखिए अमर्यादित फलतया, कि जिस फल के लिए मर्यादा नहीं है, अपरिचिन्न फल,
और समझना हो तो नित्य फल बताया गया है। आत्यंतिक फलतया ब्रह्म संस्तता स्तूयते। ठीक है, ये जो अंतिम का वाक्य हुआ ब्रह्म संस्तता स्तूयते, उसके ऊपर एक टिप्पणी, छोटा वाक्य लिखिए, अवतरण, सॉरी अवतरण नहीं, उसकी टिप्पणी। स्तुति करने में ही श्रुति का तात्पर्य है। श्रुति करने में ही स्तुति करने में ही श्रुति का तात्पर्य है। आश्रमों का विधि कथन करने में, आश्रमों का विधि कथन करने में तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य नहीं है। यह पूर्व पक्षी के अनुसार सिद्ध हुआ। यह पूर्व पक्षी के अनुसार सिद्ध हुआ। हो गया जी। चलिए भाई आगे, इतनी बात हुई। आगे आगे ननु भाष्य में, ननु परामर्शे अपि आश्रमाः गम्यन्ते एव, यह है। तो ननु के ऊपर लिखिए आक्षेप। ठीक। और ये जो ननु इत्यादि पंक्ति है उसके पूर्व में एक वाक्य भी लिख लीजिए अवतरण के रूप में। स्कंद श्रुतौ विधि अश्रवणात्, विधि अश्रवणात् अर्धविराम ब्रह्म संस्तता स्तुति परत्वात्, ब्रह्म संस्तता स्तुति परत्वात् च आश्रम परामर्श मात्रम, आश्रम परामर्श मात्रम इति उक्तम, इति उक्तम अर्धविराम। तत्र शंकते, तत्र शंकते ननु इति। हो गया। देखिए भाई अर्थ, तो अभी तक क्या कहा कि जिस पर शंका की जा रही है तो करे स्कंद श्रुतौ त्रयो धर्म स्कंदा इत्यादि, उसमें विधि अश्रवणात् विधान नहीं है, और ब्रह्म संस्तता स्तुति पर रखे वो सब, ये सब बात बताई। इसलिए आश्रम परामर्श मात्र है, केवल आश्रमों का अनुवाद है, विधान नहीं। अतः बाकी के आश्रमों को हम मानते नहीं, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा उस पर शंका कर रहे हैं ननु इत्यादि पंक्ति से। तो पूर्व पक्षी के ऊपर आक्षेप किया जा रहा है सिद्धांत आदियों के द्वारा। तो क्या करे, ननु के ऊपर आक्षेप लिखा। देखिए, ननु परामर्श अपि आश्रमा गम्यन्ते एव। हे पूर्व पक्षी, ठीक है, तुम्हारे कहने के अनुसार परामर्श मान लेंगे। परामर्श मतलब अनुवाद, आश्रमों का क्या है, अनुवाद है। किंतु अनुवाद मानने पर भी आश्रम है ये मालूम पड़ता है। क्यों? अनुवाद उस चीज का होता है जिसका पहले कहीं विधान किया गया हो, जबकि त्रयोधर्म स्कंदा यह श्रुति अनुवाद यदि कर रही है तो कहीं न कहीं तो श्रुति में उन आश्रमों का विधान रहेगा ही। पहले प्राप्त का ही अनुवाद होता है, जो बात पहले प्राप्त नहीं है उसका अनुवाद थोड़ी होता है, उसका कथन होता है। ठीक वही कह रहे ननु परामर्शे अपि, परामर्शे इसका अर्थ लिखे अनुवादे अपि, अनुवाद मानने पर भी आश्रमः गम्यन्ते एव, आश्रम जाने जाते हैं। तो गम्यन्ते एव ये जो वाक्य पूरा हुआ उस पर एक छोटा सा वाक्य, अनुवादस्य पुरोवाद सापेक्षत्वात् इत्यर्थः।
शेष वाक्य कर दिया वाक्यार्थ पूरा होने के लिए। अनुवादस्य पूर्ववाद सापेक्षत्वात्, पूर्ववाद सापेक्षत्वात्, ठीक। मतलब अनुवाद जो भी होता है वह पूर्ववाद, पूर्व में कथन की अपेक्षा करता है अनुवाद, तभी अनुवाद हो सकता है। ऐसे नए चीज का अनुवाद थोड़ी होता है कि नहीं। यदि अनुवाद है तो जरूर पीछे विधान होगा, अतः तुमको आश्रमों को मानना ही चाहिए, ये आक्षेप करने वाले का भाव है, ठीक है। और यदि इसको अनुवाद नहीं मानेंगे, मतलब पीछे नहीं कहा हुआ है ऐसा तुमको कहना हो, तो अनुवाद नहीं मानना पड़ेगा। और अनुवाद यदि नहीं है तो अपूर्वता बताई, अपूर्व चीज को बताया जा रहा है, अतः विधान मानना पड़ेगा। दोनों तरफ से सिद्धांति पकड़ते हैं, वो आएगा सब, ठीक। चलिए आगे, सत्यम गम्यन्ते, सत्यम इसके ऊपर लिखिए समाधानम, समाधानम, ठीक। पंक्ति को देखिए, सत्यम गम्यन्ते अर्धविराम, स्मृति आचाराभ्याम तु तेषां प्रसिद्धि न प्रत्यक्ष श्रुते है। ये बोल रहा है, उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी, शब्दों का थोड़ा अन्वय। सत्यम गम्यन्ते हुआ, फिर आगे एक शब्द छोड़, तू तेषाम, फिर पीछे स्मृति आचाराभ्याम, आगे प्रसिद्धि अर्धविराम, न प्रत्यक्ष श्रुते है, ठीक। तो प्रत्यक्ष श्रुते है इसका अर्थ लिखिए विधि श्रुते, प्रत्यक्ष श्रुते है मतलब विधि श्रुते, देखिए भाई। सत्यम गम्यन्ते मालूम तो पड़ रहे, बात ठीक है, किंतु तू परंतु तेषाम, तेषाम आश्रमाणाम प्रसिद्धि कैसे है, श्रुति स्मृति आचाराभ्याम, स्मृति ग्रंथ से और आचार से, जो आचार दिखाई दे रहा है वर्तन लोगों में, उससे प्रसिद्धि है, वो प्रसिद्ध है वो आश्रम। न प्रत्यक्ष श्रुते, विधान करने वाली कोई श्रुति हो उससे प्रसिद्ध वो नहीं है, अतः हम नहीं मानेंगे, ऐसा अभिप्राय पूर्व पक्षी का, ठीक है। तो ये जो पंक्ति है उस पर एक वाक्य लिखते, छोटा सा टिप्पणी, सत्यम गम्यन्ति इत्यादि आया ना उस पर। तो परामर्शानुपपत्त्या, परामर्शानुपपत्त्या, अनुपपत्त्या आश्रमाः गम्यन्ते, आश्रमाः गम्यन्ते इति एतत् सत्यम, इति एतत् सत्यम अर्धविराम, किंतु किंतु स्मृति आचाराभ्याम, स्मृति आचाराभ्याम तेषां प्रसिद्धि, तेषां प्रसिद्धि अर्धविराम, न विधिश्रुते है इत्यर्थः, न विधिश्रुते है इत्यर्थः, ठीक। देखो भाई अर्थ, तो परामर्शानुपपत्त्या, तो पूर्व पक्ष स्वीकार कर रहा है कि परामर्श की अनुपपत्ति हो जाएगी यदि उसका पहले कथन नहीं मानेंगे तो परामर्श की अनुपपत्ति न हो, इसलिए आश्रमा गम्यन्ते, जाना जा रहा है आश्रम है करके, इत्येतत् सत्यम, किंतु स्मृति आचाराभ्याम तेषां प्रसिद्धि, स्मृति और आचार से उनकी प्रसिद्धि है, न विधि श्रुते, विधि श्रुति से प्रसिद्धि नहीं है। अतः इस प्रकार से स्मृति आचार से उन आश्रमों का मालूम पड़ने पर भी उसको, उसके लिए विधि न होने के कारण हम उसको मानते नहीं है, यह अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। इतनी बात हुई, आगे चलिए। अतः च प्रत्यक्ष श्रुति विरोधे सति अनादरणीयाः ते भविष्यन्ति, ठीक। इतने गए, थोड़ा अन्वय।
सती तक तो सरल है। अतश्च प्रत्यक्ष श्रुति विरोधे सति, फिर एक शब्द आगे, ते पीछे अनादरणीयाः भविष्यन्ति, होगा इतना। हाँ, ते आश्रमा, अर्थात ते शब्द का अर्थ लिखिए गृहस्थ भिन्न आश्रमा। ते मतलब आश्रमा, गृहस्थ भिन्न आश्रमा। क्या अनादरणीयाः ये पद आया है। अनादरणीयाः शब्द का अर्थ लिखिए त्यक्तव्याः। अनादरणीयाः मतलब त्यक्तव्याः, त्याग करना चाहिए, हो गया ना। और देखिए पंक्ति को पुनः, अतश्च प्रत्यक्ष श्रुति विरोधे, प्रत्यक्ष श्रुति के साथ विरोध होने पर सती सप्तमी। लेकिन वो कौन है प्रत्यक्ष श्रुति, तो उस पर लिखिए, प्रत्यक्ष श्रुति पद आया ना, उस पर लिखिए प्रत्यक्ष श्रुति ही यावत जीवादि श्रुति। प्रत्यक्ष श्रुति ही यावत जीवादि श्रुति, ये श्रुति है। प्रत्यक्ष श्रुति से यहाँ कौन लेनी, यावत जीवादि। यावत जीवादि मतलब कौन श्रुति, हाँ, प्रत्यक्ष श्रुति से यहाँ लेना यावत जीवादि श्रुति मतलब कौन श्रुति, कि जिंदगी भर कर्म करते ही रहो ऐसा बताने वाली श्रुति। 100 साल तक जीने की इच्छा करो लेकिन कर्म करते हुए, और इस प्रकार कर्म करते रहोगे तो तुमको अशुभ कर्म का लेप नहीं लगेगा, ऐसा बताया गया है। नहीं स्मरण हो रहा है, हाँ, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतगुं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, गया है ना। हाँ, तो कर्म करते ही रहो, कर्म करते हुए 100 साल तक जियो, मरने तक कर्म करो, इसका मतलब है। और कर्म तो अग्नि के बिना नहीं किया जा सकता है, और अग्नि का संबंध गृहस्थाश्रम के साथ होता है। अतः जिंदगी भर गृहस्थाश्रम ही बनकर रहो, उसको छोड़ो मत, ये कहा गया है। और यदि छोड़ोगे तो इस श्रुति के साथ विरोध आएगा, कुर्वन्नेवेह कर्माणि श्रुति के साथ विरोध आएगा। अतः इस श्रुति के साथ विरोध होने पर क्या करे, सीधी बात, बाकी के आश्रमों का अनादर कर दीजिए, त्याग कर दीजिए, ये कह रहे हैं पूर्व पक्षी। पंक्ति लगी, पंक्ति को देखिए, अतश्च प्रत्यक्ष श्रुति विरोधे सती, तो यावत जीवन कर्म बताने वाली जो श्रुति उसके साथ विरोध होने पर ते अनादरणीयाः भविष्यन्ति, गृहस्थाश्रम को छोड़कर बाकी के आश्रम अनादरणीय त्यक्तव्याः, त्याग करने योग्य होंगे। लग गया। आगे अर्धविराम हुआ। अनधिकृत विषयाः वा, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। अब क्या बात कह रहा है इस पंक्ति से, तो ये जो अनधिकृत इत्यादि पंक्ति आई है उसके पीछे एक वाक्य लिखिए, अवतरण छोटा सा, निरालंबनत्वात्, निरालंबनत्वात् कथम अपि सालंबनत्वं युक्तम, सालंबनत्वं युक्तम इति कल्पनांतरम आह, इति कल्पनांतरम आह, अनधिकृत इति। ठीक देखो भाई अर्थ। तो अभी अभी पीछे की पंक्ति में कहा था कि उनका आदर कर दो, छोड़ दो, त्याग कर दो, कोई काम की नहीं, वो आश्रम बाकी के। लेकिन भाई ऐसा कैसा, अनुवाद ही क्यों न हो, श्रुति में बताया है, तो उसको निरालंब, उसके अपेक्षा निरालंबनत्वात्, निरालंबन उसका लिए कोई आलंबन नहीं है, ऐसे करने की अपेक्षा कथम अपि, किसी न किसी प्रकार से उस श्रुति को सालंबनत्व कहना ही उचित है। अर्थात किसी न किसी उद्देश्य से वो श्रुति है, त्रयो धर्म स्कंदा इत्यादि। अतः बाकी के आश्रमों का
त्याग करना उचित नहीं है, उसका भी स्वीकार करो। भले तगड़े आदमी के लिए नहीं, किंतु जो अंधपंगु आदि है, गृहस्थ आश्रम के लिए समर्थ नहीं है, ऐसे लोगों के लिए वो आश्रम बताए जा रहे, ऐसा मान लो, नहीं तो छोड़ दो, दोनों विकल्प। कथमपि सालंबनत्वं युक्तम इति कल्पनांतरम आह। क्या कल्पना कर रहे? अनधिकृत विषयाः, वो जो आश्रम है वो कैसे अनधिकृत, कि जो गृहस्थाश्रम के लिए समर्थ नहीं है, अंधे पंगे गूंगे लोग, उनके लिए वो आश्रम बताया है, ऐसा मान लेंगे। ठीक, तो अनधिकृत विषयाः वा, ये जो पंक्ति है उसके ऊपर एक छोटा सा वाक्य टिप्पणी। ये अंधादयः, ये अंधादयः नित्यादि कर्मसु अनधिकृताः, नित्यादि कर्मसु अनधिकृताः तद्विषयाः आश्रमांतर स्मृतयः, आश्रमांतर स्मृतयः अर्धविराम तदाचाराः च इत्यर्थः, तदाचाराः च इत्यर्थः हो गया। देखिए वह अर्थ, ये अंधादयः नित्यादि कर्मसु अनधिकृताः, जे अंध पंगुंगे लोग हैं कि नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं कर सकते हैं, वो कर्म करने में जो अनधिकृत है, तद विषयक वो आश्रमांतर अन्य आश्रमों को बताने वाली स्मृतियाँ है और वो आचार है, ऐसा मान लेंगे। ये कह दिया पूर्व पक्षी ने। आगे चलिए फिर, ननु गार्हस्थ्यमपि सह एव ऊर्ध्वरेतोभिः परामृष्टम यज्ञ अध्ययनम दानम इति प्रथम इति। ठीक, देखिए यहाँ तक। तो ये जो पंक्ति ननु, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप, उस पूर्व पक्षी के ऊपर आक्षेप किया जा रहा है सिद्धांति के द्वारा, और शब्दों का पहले थोड़ा अन्वय। तो ननु, फिर दो तीन शब्द छोड़कर, यज्ञ अध्ययनम दानम इति प्रथमः इति, फिर शुरू में गार्हस्थ्यम अपि, गार्हस्थ्यम अपि एक शब्द छोड़कर, ऊर्ध्वरेतोभिः पीछे, सह एव आगे, परामृष्टम हो गया जी। देखिए भाई, और ये जो पंक्ति ननु, उस ननु के पहले एक वाक्य अवतरण के रूप में लिखेंगे, आश्रमांतराणाम परामर्शे अपि गार्हस्थ्यवत् प्रामाणिकत्व सिद्धेः अनुष्ठेयता स्यात् इति शंकते ननु इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो आश्रमांतराणाम परामर्शापि, सिद्धांत आक्षेप कर रहे पूर्व पक्षी के ऊपर। ठीक है, अन्य आश्रमों का परामर्श होने पर भी, अनुवाद होने पर भी, गार्हस्थ्यवत् गृहस्थाश्रम की तरह प्रामाणिकत्व सिद्ध है। जैसे गृहस्थाश्रम जो है उसका भी तो त्रयोधर्म स्कंद इत्यादि में अनुवाद हुआ है, तो जैसे अन्य आश्रमों का संन्यासादियों का विधान नहीं मान रहे हो, अनुवाद मान रहे हो, उस प्रकार गृहस्थाश्रम का भी क्या है, अनुवाद ही तो है, कहा विधान है। तो भी आप उसको गृहस्थाश्रम को
प्रामाणिक मानकर उसका स्वीकार कर रहे हो। ठीक, तो उसी प्रकार फिर अन्य आश्रमों का भी गृहस्थाश्रम की तरह अनुवाद ही है। तो जैसे गृहस्थाश्रम को आप प्रामाणिक मानकर स्वीकार करते हो, उस प्रकार बाकी के जो संन्यासादि आश्रम है उनको भी प्रामाणिक मानकर स्वीकार करना चाहिए, अर्थात उनका अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं सिद्धांती पूर्व पक्षी के लिए। तो परामर्श आश्रमांतराणाम परामर्श अपनी गृहस्थ गारस्थ्यवत प्रामाणिकत्व सिद्धे, प्रामाणिक सिद्ध होने पर अनुष्ठेयता स्यात् इति शंकते ननु। तो पंक्ति देखिए, ननु यज्ञ अध्ययनम दानम इति प्रथम इति। पूर्व पक्ष ने पीछे त्रयो धर्मस्कंदा इत्यादि श्रुतियों का अर्थांतर परत्व अन्य तात्पर्य बताया था। और वो क्या बताया था उसने कि यज्ञ अध्ययन दान ये प्रथम है, प्रथम स्कंद है, जिससे कि गृहस्थाश्रम बताया गया है। ठीक है ना। तो जैसे वहां पर यज्ञ अध्ययन दान इत्यादि से गृहस्थाश्रम का अनुवाद है कि नहीं। देखिए, यज्ञ अध्ययनम दानम इति प्रथम इति, इस प्रकार गारस्थ्यम अपि गृहस्थाश्रम का भी क्या ऊर्ध्वरेतो भी स एव, ऊर्ध्वरेतो भी स मतलब संन्यासादि आश्रमों के साथ साथ ही परामृष्टम, परामृष्ट है तो परामृष्टम इसका मतलब परामर्श मतलब अनुवाद, तो परामृष्टम शब्द का अर्थ लिखे अनुवादितम, अनुवादितम कि वह अनुवाद एव कृतः अस्ति, ऐसा साफ साफ। परामृष्टम का अर्थ परामर्श बराबर अनुवाद एव कृतः अस्ति, अनुवाद ही तो किया है। बात समझ में आ रही कि नहीं? कौन कह रहे किसको? सिद्धांती कह रहे पूर्व पक्षी को। क्या कह रहे हैं कि यज्ञ अध्ययन दान इत्यादि के द्वारा गृहस्थाश्रम का भी संन्यासादि आश्रमों के साथ ही अनुवाद है, तो भी आप गृहस्थाश्रम को प्रामाणिक मानकर स्वीकार करते हो। और ऐसी बात है तो फिर संन्यासादि आश्रम का आश्रमों को भी प्रामाणिक मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए, क्यों नहीं करते हो? ये बोल रहे हैं सिद्धांती पूर्व पक्षी के प्रति ननु इत्यादि पंक्ति से। हुआ, आगे चलिए। सत्यम एवं, ठीक है, तथापि तो गृहस्थम प्रति एव अग्निहोत्रादीनां कर्मणां विधानात् श्रुति प्रसिद्धम एव ही तद अस्तित्वम। ठीक है, तो सत्यम एवं उसके ऊपर लिखिए समाधानम। समाधानम और सत्यम के पूर्व में एक छोटा सा परामर्श साम्यम अंगीकरोति, परामर्श साम्यम अंगीकरोति सत्यम एवं इति। ठीक है, तो परामर्श अनुवाद का समानता है, गृहस्थ का भी अनुवाद हुआ है, बाकी के आश्रमों का भी अनुवाद हुआ है। ये दो ये इतनी बात यद्यपि सत्य है। पूर्व पक्ष उत्तर दे रहा है सत्यम एवं अर्धविराम, तथापि तो भी हम गृहस्थ आश्रम को ही मानेंगे, बाकी को नहीं। बोलेंगे क्यों फिर? तब कह रहे तथापि तो गृहस्थम प्रति एव अग्निहोत्रादीनां कर्मणां विधानात्, गृहस्थ के लिए ही विधान किया गया है। किसका? अग्निहोत्रादि कर्मों का विधान है। वो विधान व्यर्थ जाएगा यदि गृहस्थ आश्रम को भी नहीं मानेंगे तो। अतः वो विधान व्यर्थ न हो, इसलिए हम गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करते हैं, क्योंकि श्रुति का अभिप्राय है कि अग्निहोत्रादि वगैरह गृहस्थाश्रम के लिए बताया है, अर्थात गृहस्थाश्रम प्रामाणिक है। वही कह रहे तथापि तु गृहस्थम प्रति एव अग्निहोत्रादीनां कर्मणां विधानात्, विधान होने के कारण आगे कैसा थोड़ा अन्वय विधानात्, इसके बाद
दो शब्द छोड़कर, तद अस्तित्वम, पीछे श्रुति प्रसिद्धम एव ही, तद अस्तित्वम, तद अस्तित्वम, गृहस्थ अस्तित्वम, हाँ गृहस्थ अस्तित्वम, गृहस्थ आश्रम का अस्तित्व सत्ता श्रुति प्रसिद्धम एव, श्रुति के बल पर है, अतः हम गृहस्थ आश्रम को मानते हैं, बाकी के आश्रमों को नहीं। फिर आगे, तस्मात् स्तुत्यर्थः एव अयम परामर्शः न चोदनार्थः। ठीक, शब्दों का थोड़ा अन्वय, तस्मात् अयम परामर्शः, पीछे स्तुत्यर्थः एव, आगे न चोदनार्थः, और तस्मात् के पहले एक छोटा वाक्य लिख लीजिए, अवतरण, गारस्त्यम एकम एव, गारस्त्यम एकम एव शौतम, शौतम इति स्थिते, इति स्थिते ब्रह्म संस्तता, ब्रह्म संस्तता स्तुत्यर्थम एव, स्तुत्यर्थम एव, आगे त्रयः इत्यादि, त्रयः इत्यादि आश्रमांतरवचनम, आश्रमांतरवचनम इति उपसंवरति, इति उपसंवरति तस्मात् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो गारस्त्यम एकम एव श्रौतम, बस गृहस्थाश्रम एकमात्र, श्रौत मतलब श्रुति सिद्ध आश्रम है, इति स्थिति ऐसा पक्का निश्चय होने पर जो बताया जाता है कि ब्रह्म संस्तता अमृतत्वम इति, वो क्या है फिर, बस वो स्तुति के लिए केवल, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ब्रह्म संस्तता स्तुत्यर्थम एव, त्रय इत्यादि आश्रमांतर वचनम, है कि नहीं, इत्यादि आश्रमांतर वचन जो है वह ब्रह्म संस्तता की स्तुति के लिए केवल, इति उपसंवरति, इस प्रकार तस्मात् इत्यादि पंक्ति से उपसंहार कर रहे हैं। तो पंक्ति देखिए, तस्मात् अयम परामर्श, अयम परामर्श मतलब त्रयो धर्म स्कंधा इत्यादि श्रुति के द्वारा किया गया जो अनुवाद, वह स्तुत्यर्थ एवं ब्रह्म संस्तता की स्तुति के लिए है, न चोदनार्थ, विधान करने के लिए नहीं है। ये बोल दिया पूर्व पक्षी ने, हो गया। आगे चलिए, अपीच अपवदति ही, तो सूत्र में आया था ना अपवदति ही, तो अभी तक अचोदना वगैरह परामर्श इत्यादि शब्दों का व्याख्यान हुआ। अब और कह रहे सूत्रकार, मतलब पूर्वमीमांसक सूत्र के माध्यम से पदोसीमा क्या कि निंदा भी की गई है संन्यास आश्रम की, इसलिए हम बाकी के आश्रमों को मानते नहीं है, ये बोलना चाह रहे हैं। अभी पंक्ति को देखिए, अपी च अपवदति ही, ये जो पंक्ति अपी, तो अपी के पूर्व में एक छोटा वाक्य, निंद्यमानत्वात् च, निंद्यमानत्वात् च आश्रमांतरम अननुष्ठेयम, अननुष्ठेयम इति आह, इति आह अपीच। ठीक, देखो भाई अर्थ, निंद्यमानत्वाच्च, और निंदा भी की गई है, इसलिए आश्रमांतरम अननुष्ठेयम, उसका अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, ये कह रहा है पूर्व पक्षी अपीच इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, अपीच और क्या, अपवदति ही प्रत्यक्षा श्रुति आश्रमांतरम, कैसा पढ़ेंगे अन्वय, अपीच प्रत्यक्षा श्रुति आश्रमांतरम, पीछे अपवदति, अपवदति शब्द का अर्थ लिखिए निषेधति। ठीक है,
निषेधति। तो प्रत्यक्ष श्रुति आश्रमांतर अन्य आश्रमों का निषेध भी करती है। तो बोलेंगे कौन वो श्रुति है जो गृहस्थ आश्रम से भिन्न आश्रमों का निषेध कर रही है? तो वो श्रुति दे रहे हैं, वीरहा वा एष देवानां य अग्निम उद्वासयते। एक श्रुति हुई, इसका अर्थ देखिए अरान्वय, यह अग्निम उद्वासयते एष देवानां वीरहा वा। तो यह जो कोई व्यक्ति अग्निम उद्वासित, अग्नि को बुझा देता है, अर्थात गृहस्थाश्रम हुआ तो अग्नि का नित्य संबंध होता है गृहस्थाश्रम के साथ। बोलेंगे किस लिए? स्वयंपाक रसोई बनाने के लिए? वो नहीं, नित्य हवन करने के लिए कहा गया है, सुबह शाम अग्निहोत्र वगैरह। आजकल वो अभी नहीं रहा, कोई कोई अग्निहोत्री लोग अभी भी है। पहले जमाने में प्रतिदिन सभी गृहस्थाश्रमी लोगों को हवन करना पड़ता था, ठीक है ना। तो अग्नि का संबंध है, किंतु वो सब बंद कर देता है, बुझा देता है अग्नि को। बुझा देना मतलब क्या? गृहस्थ आश्रम को छोड़कर अन्य आश्रम में चला जाना, कि जिसमें अग्नि और अग्निहोत्र आदि का विधान नहीं है। ऐसा यदि कोई करता है तो ये शह देवानाम वीरा, वो देवताओं का हत्यारा है, अर्थात निषेध किया गया, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका मतलब हुआ। लग गया ना। तो अन्य आश्रमों की निंदा भी की गई है, इसलिए भी अन्य आश्रमों का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। फिर क्या और दे रहे श्रुति? आचार्याय, बराबर है ना, आचार्याय प्रियम धनम आरुत्य प्रजातंतुम मां व्यवच्छेदसी, तैत्तिरीय उपनिषद, ठीक है ना। तो कह रहे आचार्याय क्या करे? प्रियम धनम, प्रियम, प्रियम शब्द का अर्थ लिखिए अभीष्टम, यथेच्छम। ठीक है ना, मतलब अध्ययन आदि सब पूरा होने के बाद आचार्य को क्या करो? बहुत सारा उनको जितना चाहिए वो धन लाकर दे दो। अभीष्टम धनम आरुत्य, ले आकर उनको दे दो, बख्शिश दे दो। किंतु वो कहेंगे कि नहीं नहीं, हाँ क्या ही ऐसे आश्रम में रहो, संन्यास ले लो, मत लेना। फिर नाराज भी नहीं करना उनको, क्या करना? उनको धन भीम गाय आदि कुछ सोना नाना जो हो देना, दे दो, उनको प्रसन्न कर लो, और फिर उनसे परवानगी आज्ञा ले लो। क्या अब मेरा अध्ययन हो गया, अब मैं घर जाता हूँ गुरुजी, आ जाऊँगा हर गुरु पूर्णिमा को, और आपको बख्शिश लेते हुए आता जाऊँगा, लेकिन मैं जाता हूँ। ये कह रहे देखिए, आचार्याय प्रियम धनम आरुत्य, हे शिष्य प्रजातंतु माव्यवच्छेदसी, ऐसा कह रहे शिष्य को। प्रजातंतुम, तंतुम शब्द का अर्थ लिखिए संततिम, तंतुम शब्द है ना, संततिम। प्रजातंतु मतलब प्रजारूप संतति को माव्यवच्छेदसी, उसका छेद खंडन मत करो, तुम्हारा वंश मत खुटने दो, वंश बढ़ाओ आगे, ये कह रहे है कि नहीं। इसका मतलब बाकी के आश्रम करने के लिए, स्वीकार करने के लिए मना किया है, इसलिए भी आश्रमांतर का स्वीकार अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। कौन कर रहा है? लेकिन पूर्व पक्षी, इस बात को नहीं भूलना, नहीं तो बस तो कहेंगे भाई बहुत अच्छा बताया ब्रह्मसूत्र में, तो अच्छा बात हो गई, ऐसा कोई कहेगा, ऐसा नहीं। आगे चलिए, और बोल रहा है पूर्व पक्षी। इस सब पूर्व पक्षी की बातों को सुनकर रही कुछ लोग बोलते हैं ना कि कलयुग में संन्यास आश्रम का क्या मान्यता नहीं है, विधान नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन उनको पूरा अध्ययन नहीं होता है ना, एक ही बात को लेकर वो पकड़ के चलते हैं। तो उनको बोलना है पूर्व पक्षी की बात लेकर आप बोल रहे, सिद्धांति की बात तो सुनो, ये बात है। आगे चलिए, ना पुत्र से लोको अस्ति इति तत्सर्वे पशवः विदुः इति एवं आद्याः इत्यादि श्रुतियाँ। ना पुत्र से अपुत्रस्य लोकः न अस्ति, जिसको पुत्रादि नहीं है ना, पुत्रादि नहीं हुआ है, पुत्रादि नहीं हुआ मतलब क्या? जिसने गृहस्थाश्रम नहीं स्वीकारा, यह अर्थ है। तो गृहस्थाश्रम स्वीकारने के बाद यदि नहीं हुआ पुत्र, कोई दोष हो तो क्या करेगा बेचारा, लेकिन गृहस्थाश्रम स्वीकारना चाहिए, यह अभिप्राय है उस पूर्व पक्षी का। तो अपुत्र से लोका न अस्ति, लोकांतर की प्राप्ति उसको होती नहीं है। इति तत्सर्वे पशव, सभी लोग सभी पशु भी जानते हैं इस बात को, इसलिए तो पशु भी क्या करते हैं? अपना वंश आगे चला देते हैं। नहीं तो वो क्यों चला देते हैं, है कि नहीं? उनको पता है, नहीं तो
हाँ ना पुत्र से लोकोस्ति। चलिए भाई, इत्येव माद्या, इतनी बात हुई। आगे तथा ये च इमे अरण्ये श्रद्धा तपैति उपासते तप श्रद्धे ही उपवसन्ति अरण्ये इति च देवयानोपदेशः न आश्रमांतरोपदेशः। ठीक है, देखिए भाई कैसी संगति लगाते हैं। ये जो पंक्ति है ना, तथा इत्यादि, तथा के पहले एक वाक्य लिखिए उत्तरण, तत्र तत्र आगे उद्धरण चिन्ह में त्रयः, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यादि वाक्यस्य अन्यार्थत्वम् उक्त्वा वाक्यांतरस्य अपि तद्वत् एव अर्थांतरपरत्वम् आह तथा इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ तत्र त्रयोदश धर्मस्कंधाः इत्यादि वाक्यस्य अन्यार्थत्वम् उक्त्वा, अभी तक यही बताया ना कि अन्यार्थपरक है वो त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि वाक्य, ये तो कह दिया। तो उसके बाद अब वाक्यांतर से अपनी अन्य जो वाक्य है कि जो उद्धृत किए गए थे सिद्धांतियों के द्वारा अन्य आश्रम की सिद्धि करने के लिए, उदाहरण ये च इमे अरण्य श्रद्धा वगैरह, तो वो भी अर्थांतर परक है, आश्रमांतर को बताने के लिए नहीं है, उसका अन्य तात्पर्य है। इस बात को बता रहा है पूर्व पक्षी। तो वाक्यांतरस्य अपि तद्वदेव अर्थांतर परत्वम, अन्य अर्थ परक है, इस बात को कह रहे तथा इत्यादि से। तथा ये च इमे अरण्ये श्रद्धा तपैति उपासते, पीछे सिद्धांति ने कहा था ना कि नहीं कहा, इसके पीछे वाला अधिकरण के अंतिम में कि अरण्य में रहते हुए श्रद्धा तप का अनुष्ठान कर रहे हैं, मतलब इससे वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम बताया गया है, ऐसा बोले थे ना। तब उसके लिए उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी कि वो आश्रमांतर वानप्रस्थ संन्यास आदि आश्रम को नहीं बता रहे ये वाक्य, फिर किस बात को बता रहे भाई, ये देवयान मार्ग को बता रहे हैं। देवयान मार्ग बताने में इस वाक्यों का तात्पर्य है, ये कह रहा है। ये चैम्यारण्य श्रद्धा तपैति उपासते, एक हुआ दूसरा वाक्य, तप श्रद्धे ये ही उपवसंती अरण्य, अरण्य में रहकर श्रद्धा तप का अनुष्ठान करते, इति च, एक मुंडक एक छांदोग्य, इति च देवयानोपदेश न आश्रमांतरोपदेश। इन श्रुतियों में देवयान मार्ग का उपदेश किया गया है, अन्य आश्रमों का उपदेश नहीं किया है, ऐसा बता रहा है पूर्व पक्षी। फिर उस पूर्व पक्षी को पूछेंगे तुमको ये कैसा मालूम पड़ा कि ये वाक्य अन्य आश्रम का प्रतिपादन करने वाले नहीं है, किंतु देवयान मार्ग का प्रतिपादन करने वाले हैं, ये तुमको कैसा मालूम पड़ा? तब उसके ऊपर एक वाक्य लिखिए, देवयानोपदेश न आश्रमांतरोपदेश, इसके आधार पर एक टिप्पणी उद्धरण चिन्ह में, ते अर्चिषम अभिसंभवन्ति उद्धरण चिन्ह बंद अर्धविराम। फिर दूसरे उद्धरण चिन्ह में सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति उद्धरण चिन्ह बंद। इति वाक्यशेषात् देवयानोक्ति परम तद्वाक्यम इत्यर्थः। देवयानोक्ति परम तद्वाक्यम इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, पूर्व पक्षी कहता है कि वो जो श्रुतियां हैं, ये च
इमे अरण्ये श्रद्धा तप इत्यादि, उनका जो क्या है वाक्य शेष है उससे मालूम पड़ता है, क्योंकि अंतिम का निर्णय वाक्य से पीछे के वाक्य का अर्थ करना पड़ता है। और उपसंहार वाक्य में वाक्य शेष में लिखा है ते अर्चिषम अभिसंभवंती, वो अर्चिरादि मार्ग से जाते हैं, अर्थात देवयान मार्ग का उल्लेख हुआ है। अर्थात वे श्रुतियाँ देवयान मार्ग का प्रतिपादन करने के लिए है, आश्रमांतर का प्रतिपादन करने के लिए नहीं है, वही कह दिया। और वाक्य शेष लिख दिया ते अर्चिषम अभिसंभवंती, क्यों सूर्य द्वारे न ते विरजा प्रयांति इत्यादि, होगा इतना। आगे चलिए भाष्य में, संदिग्धम च आश्रमांतराभिधानम तप एव द्वितीय इति एवमादिषु। ठीक, थोड़ा अन्वय, च थोड़ा आगे, तप एव द्वितीय इति एवमादिषु, पीछे आश्रमांतराभिधानम, फिर और पीछे संदिग्धम। ठीक, देखो भाई, और ये जो पंक्ति है संदिग्धम, उसके पीछे एक वाक्य लिखिए, स्कंद शब्दस्य आश्रमेषु अरूढ़त्वात्, आश्रमेषु अरूढ़त्वात् च अत्र न आश्रम विधि, न आश्रम विधि इति आह संदिग्धम इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो त्रयो धर्म स्कंदा, किंतु स्कंद शब्द जो है उस वह शब्द आश्रम अर्थ में रूढ़ नहीं है। यदि रूढ़ होता तो मान लेते हाँ 3 आश्रम जरूर बताए हैं, किंतु रूढ़ नहीं है, इसलिए अत्र च न आश्रम विधि, इसलिए आश्रम विधि नहीं है, संदिग्धता है। कैसी संदिग्धता है, कह रहे च तप एव द्वितीय, तप एव द्वितीय इतना कह दिया है कि नहीं, किंतु वानप्रस्थ आश्रम में ऐसा तो उल्लेख भी नहीं है, तो कैसा हम समझेंगे कि यहाँ पर वानप्रस्थ आश्रम का ही कथन हुआ है करके, तो संदिग्धता है। च तप एव द्वितीय आदिशो आश्रमांतराभिधानम संदिग्धम, इसलिए भी हम बाकी के आश्रमों को नहीं मानते। आगे, तथा एतम एव प्रव्राजिनः लोकम इच्छन्त प्रव्रजन्ति इति लोक संस्तवः अयम न पारिव्राज्य विधि। ठीक है, देखो भाई एक एक बात का निराकरण करते चल रहा है पूर्व पक्षी। तो ये जो तथा इत्यादि पंक्ति है उसके पीछे एक वाक्य लिखिए, तर्हि आगे उद्धरण चिन्ह में प्रव्रजन्ति, उद्धरण चिन्ह बन आगे, इति आश्रम विधि, इति आश्रम विधि इति अतः आह, इति अतः आह तथा इति। ठीक है, तो कोई कहेगा पूर्व पक्षी को ठीक है, न चाहिए में इत्यादि आश्रम विधि नहीं है, किंतु प्रव्रजंती साक्षात लिखा है ना, प्रव्रजंती संन्यास लेते, ये तो आश्रम विधि है, इसको तो मान लो। वो कहता है नहीं नहीं, ये भी कोई आश्रम विधि नहीं है, फिर क्या है, कह रहा है तथा एतमेव प्रव्राजिनः लोकम इच्छन्त प्रव्रजन्ति, एतम एव लोकम इच्छन्त, ऐसा नहीं है ना, एतम एव मतलब इसी आत्मलोक की इच्छा करते हुए प्रव्राजिनः सन्यासी लोग प्रव्रजन्ति सभी कर्मों का त्याग कर देते हैं, इति ये सब बात बताइए ना। तो ये पूर्व पक्षी ये कोई सन्यास विधि नहीं है, पूर्व पक्षी बोल रहा है, फिर क्या है, इति अयाम लोक संस्तव अर्धविराम न पारिव्राज्य विधि है ना। लोक संस्था मतलब आत्मलोक की ये केवल स्तुति है, ये पारिव्राज्य संन्यास की विधि नहीं है, पूर्व पक्षी बोल रहा है। ठीक है, तो कैसी आत्मलोक की स्तुति हो जाती है इस पंक्ति से, इस श्रुति से, प्रव्राजिनः लोकम इच्छन्त प्रव्रजन्ति इत्यादि, एतमेव प्रव्राजिनः इत्यादि से।
तो उस पर एक वाक्य लिखिए, स्तुति कैसी हो जाती है आत्मलोक की। लिखेंगे आत्मलोक महीयान, आत्मलोक महीयान अर्धविराम यदर्थम अशक्याम प्रव्रज्जाम अपि, अशक्याम प्रव्रज्जाम अपि कुर्वन्ति कुर्वन्ति इति स्तुति, इति स्तुति वर्तमानापदेशात् इत्यर्थः, वर्तमानापदेशात् इत्यर्थः। अर्थ देखिए भाई, तो आत्मलोक महीयान, आत्मलोक बहन महान है, श्रेष्ठ है। क्यों? यदर्थम अशक्याम प्रव्रज्जाम कुर्वन्ति, कि जिसके लिए अशक्य असंभव ऐसी प्रव्रज्जा को भी करते हैं। इस प्रकार वर्तमान अपदेश कथन, वर्तमान का कथन है, इसलिए स्तुति ही है, ये बात बोली जा रही है। चलिए भाई, इति लोक संस्तव अयम न पारिव्राज्य विधि हो गया। आगे चलिए, ननु ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत इति विस्पष्टम इदम प्रत्यक्षम पारिव्राज्य विधानम जाबालानाम। ठीक है, आक्षेप है, ननु के ऊपर लिखिए आक्षेप। पूर्व पक्षी के ऊपर आक्षेप कर रहे सिद्धांती, ननु कैसा आप विधि नहीं मान रहे हो अन्याश्रमों की? साक्षात विधि है। कौन? ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, ब्रह्मचर्य से ही संन्यास आश्रम ग्रहण करे इत्यादि। इति विस्पष्टम इदम प्रत्यक्षम पारिव्राज्य विधानम, इति इदम क्या, क्यों ऐसा करेंगे? थोड़ा अनुभव करेंगे। ननु ब्रह्मचर्यादेव प्रवर्जेत इति, फिर अंतिम का शब्द जाबालानाम, बीच में इदम, उसके पीछे विस्पष्टम, आगे प्रत्यक्षम पारिव्राज्य विधानम। हो गया? देखो भाई, ननु जाबाला, हाँ, ब्रह्मचर्यादेव प्रवर्जित, इस प्रकार जाबाल श्रुति है, तो जाबाल लोगों का यह स्पष्ट प्रत्यक्ष परिव्राज्य विधान दिखाई दे रहा है। और आप बोलते कि सन्यास का कोई विधान नहीं, विधायक विधायक कोई श्रुति नहीं है, कैसा हम माने? आक्षेप कर रहे पूर्व पक्षी के ऊपर सिद्धांती। तब उत्तर देता है वो, सत्यम एवं एतत्, बराबर। तो सत्यम के ऊपर लिखिए समाधानम, और सत्यम के ऊपर एक छोटा वाक्य, प्रत्यक्ष विधानम अंगीकरोति, प्रत्यक्ष विधानम अंगीकरोति सत्यम इति। ठीक, देखिए भैया, तो सिद्धांत पूर्व पक्षी बोल रहा है सत्यम एवं एतत्, मतलब प्रत्यक्ष विधान है, इस बात को हम भी मानते हैं। तब सिद्धांति कहेंगे वाह, तो मान लिया आपने, फिर संन्यास आश्रम तो मान लिया। तब कहता है वो नहीं माना, प्रत्यक्ष विधान है यहाँ पर जाबाल श्रुतियों का, तो भी संन्यास का विधान नहीं मानेंगे। कैसे? आगे दे रहा है, अनपेक्ष तु एताम श्रुतिम अयम विचारः इति द्रष्टव्यम्। थोड़ा अन्वय, तू एताम श्रुतिम, पीछे अनपेक्ष, आगे अयम विचारः इति द्रष्टव्यम्। ठीक है, और अनपेक्ष इत्यादि जो पंक्ति है उसके पीछे भी एक वाक्य लिखते छोटा सा अवतरण, तर्हि पूर्व पक्ष असिद्धि, पूर्व पक्ष असिद्धि इति आशंक्य, इति आशंक्य अर्धविराम नास्ति इदं विधानम, नास्ति इदं विधानम इति कृत्वा, इति कृत्वा चिंतेयम इति आह, चिंतेयम इति आह अनपेक्ष इति, अनपेक्ष इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो सत्यम एवं एतत् ऐसा जब कह दिया पूर्व पक्षी ने, तब तो पूर्व पक्षी की असिद्धि हो गई, पूर्व पक्षी की बात खंडित हो गई। ऐसा कोई कहेगा, उत्तर दे रहे नहीं, नास्ति इदं विधानम,
इति कृत्वा चिंतयम, ये जाबाल श्रुति का जो विधान है ना वो है ही नहीं, ऐसा समझकर हम लोगों ने ये चिंतन किया है, उसको छोड़ दो। ये कह रहे, वही कह रहे, तू एताम श्रुति, ये जो जाबालों की श्रुति है ना, इस श्रुति को अनपेक्ष, उसकी अपेक्षा न करके अयम विचार, यह विचार किया गया है, इति द्रष्टव्यम, ऐसा समझना चाहिए। कुल मिलाकर केवल गृहस्थाश्रम का ही मान्यता है, बाकी के आश्रमों को नहीं, ऐसा पूर्व पक्षी ने कह दिया, बता दिया। तो पूर्व पक्षी की बात समाप्त हो गई यहाँ पर। इसके साथ साथ 18 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। ये पूर्व पक्षी का सूत्र था। अब आगे 19 और 20 सिद्धांतियों का सूत्र आ रहा है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य